राधा राधा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल नई दास्तान कहानी में। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कि बहुत ही इमोशनल कहानी। सुबह का समय था। गांव में हल्की धूप फैल रही थी और खेतों पर ओस चमक रही थी। चारों तरफ शांति थी, बस पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। गांव के एक कोने में एक छोटा सा टूटा हुआ घर था। उस घर में रीमा अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। वो सुबह सुबह चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उसकी माँ खाट पर लेटी खांस रही थी। रीमा बार बार चिंतित होकर उसकी तरफ देख रही थी। रीमा जल्दी से माँ के पास गई और पानी दिया। माँ ने कमजोर मुस्कान के साथ पानी पिया। रीमा ने पास रखी दवा की बोतल उठाई, लेकिन वो पूरी तरह खाली थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। वो सोच रही थी, अब पैसे कहाँ से आएंगे? घर में पहले ही बहुत गरीबी थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रीमा डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने गांव का साहूकार खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। साहूकार बोला, पैसे कब लौटाओगे? रीमा ने हाथ जोड़कर थोड़ा समय मांगा। वो घर के अंदर आकर चारों तरफ देखने लगा और फिर हल्की हंसी हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है। फिर बोला, लेकिन एक रास्ता है। रीमा और उसकी मां घबरा गईं। दोनों उसकी तरफ देखने लगी। साहूकार बोला, मेरे दोस्त से शादी कर लो, सारा कर्ज मैं माफ कर दूंगा। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने कहा, हम ये नहीं कर सकते। साहूकार गुस्से में बोला, सोच लो, नहीं माने तो घर भी चला जाएगा। इतना कहकर वो चला गया। रीमा जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। मां ने उसे गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक रोती रहीं। घर में बस सिसकियों की आवाज थी। रीमा ने मां का हाथ पकड़ा। उसने कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मां बार बार मना करती रही, लेकिन हालात बहुत खराब थे। रात भर रीमा सो नहीं पाई। वो छत की तरफ देखती रही। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बस सोचती रही, क्या करे। अगली सुबह मां की हालत और बिगड़ गई। वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। रीमा बहुत डर गई। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिर वो साहूकार के पास गई। उसने धीरे से कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूं। साहूकार के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में शादी तय हो गई। घर में लोग आने जाने लगे, लेकिन वहां कोई खुशी नहीं थी। सब कुछ मजबूरी में हो रहा था। रीमा चुपचाप बैठी रहती थी। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, पर उसके चेहरे पर उदासी थी। उसकी आंखें हर वक्त नम रहती थीं। उसकी सहेली उससे मिलने आई। उसने पूछा, तू खुश नहीं है? रीमा ने धीमे से कहा, यह शादी नहीं, मजबूरी है। और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। शादी का दिन आ गया। दूल्हा रमेश उम्र में काफी बड़ा था। रीमा उसे देखकर घबरा गई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। फेरे हुए और शादी पूरी हो गई। रीमा ने अपनी मां को गले लगाया। दोनों बहुत रोईं। फिर रीमा ससुराल चली गई। नया घर बड़ा था, लेकिन सूना था। वहां किसी में अपनापन नहीं था। रमेश ज्यादा बात नहीं करता था। रीमा चुपचाप काम करती रहती थी। रात को वो अपनी मां को याद करके रोती थी। उसका दिल हमेशा उदास रहता था। वो खुद को अकेला महसूस करती थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन खबर आई, मां बहुत बीमार है। रीमा तुरंत अपने घर पहुंची। मां की हालत बहुत खराब थी। वो मुश्किल से सांस ले रही थी। रीमा रोते हुए मां के पास बैठ गई। उसने कहा, मां मैं आ गई। मां ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, खुश रहना। इतना कहकर मां ने आंखें बंद कर ली। रीमा जोर जोर से रोने लगी। उसकी दुनिया खत्म हो गई। अब उसके पास कोई नहीं था। वो वापस ससुराल लौट आई। अब वो और भी ज्यादा चुप रहने लगी। उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं बचते थे, जैसे वो अंदर से पूरी टूट चुकी थी। एक दिन उसने रमेश की बात सुनी। वो किसी से कह रहा था, ये शादी मजबूरी है, मैं उसे कभी अपना नहीं मानूंगा। ये सुनकर रीमा पूरी तरह टूट गई। उस रात वो बहुत रोई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने तय किया, अब खुद के लिए जीना है। वो अब कमजोर नहीं बनेगी। धीरे धीरे उसने सिलाई का काम शुरू किया। गांव की औरतें उसके पास आने लगीं। उसका काम सबको पसंद आया और उसकी कमाई शुरू हो गई। अब रीमा मजबूत बनने लगी थी। उसने अपने दम पर जीना सीख लिया। वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया। एक दिन रमेश उसके पास आया।
उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझा नहीं। अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ।